अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभा से बांटा जाएगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पत्ती समान जलता रहूंगा, एक पत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय की 24वीं कलम, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 26। लोग होमबलि, मेलबलि, अन्नबलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बेन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ों और दक्षिण देश से यहोवा का भवन में आया करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ हम तो यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय में 19वीं कलम से हम देखेगा तो विश्राम दिवस का पालन इसी प्रकार हम उसमें दे सकते हैं। और विश्राम दिन इस्राएल लोग करते थे शनिवार का दिन में, लेकिन हमारे लिए एक रविवार का दिन प्रभु का दिन तरीके हमको दिया है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। यहाँ हम देखते हैं कि विश्राम का दिन कैसे और उचित रीति से पालन करेगा तो वो लोग यहोवा का मंदिर में आया करेंगी। इस वचन का द्वारा प्रभु हमको सहायता करे। इस यहोवा का भवन, उसमें हम बातों को हम ध्यान करेंगे। यहोवा का भवन बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर को दिखाता है। दूसरा अर्थ में विश्वास करेगा तो हमारा शरीर परमेश्वर का एक मंदिर का रूप में दिया हुआ है, और कलीसिया है वो भी परमेश्वर का मंदिर है। इसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन में हम दे सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का संबंध में कुछ बातें उसमें हम दे सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय की 19 से 21 तक पढ़ना है। 19 कलम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में 2025 साल पहले इस जगत में आए, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को डाल दे। इससे पहले यरूशलेम में एक मंदिर था, बहुत सालों से बनाए हुए मंदिर को हम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ और अच्छी तरह से वो लोगों का व्यवहार नहीं करते थे। उस समय पर वहाँ से जो बेचने वाला लोगों को सब वहाँ से निकाल दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को डाल दे। उस मंदिर प्रभु यीशु मसीह का शरीर को हम दे सकते हैं। लेकिन तीसरा दिन में क्या करूँगा, मैं खड़ा कर दूँगा। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। प्रभु अपने शरीर का संबंध में इस वचनों से हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 19 से हम पढ़ेगा तो, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेशन करने का हियाव हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर से बहे हुए
लहू से हमको पवित्र स्थान में प्रवेशन करने का हियाव हमको मिला है। प्रभु यीशु मसीह एक शरीर रूप में इस पृथ्वी में था, लेकिन हम समझना चाहिए वो परमेश्वर का एक मंदिर जैसा है। इस मंदिर को वो समय पर इस्राएल का लोग, यहूदी लोग और डाल दिया है। ये बातें हम क्रूस का मृत्यु में हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का मृत्यु सहन करने का समय पर उस मंदिर को ये लोगों ने डाल दिया। लेकिन हम इसमें एक बात को देखना है, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में उसको दफनाविधि किया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। हम भजन संगीता 16 अध्याय की 10वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर को सड़ने नहीं देंगे। तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, उस वचन को पूरा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में हम दे सकते हैं। मृत्यु के बाद में तीसरा दिन हो गया तो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। आज हमारा प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। जो प्रभु यीशु मसीह में आज विश्वास करते हैं वो लोग प्रभु का पवित्र मंदिर में प्रवेशन हो गया है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। पहले पत्रस 2 अध्याय की 9वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करे। यहाँ हम देखते हैं हमको पवित्र लोग बना दिया है, पर हम एक चुने हुए वंश है, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर का निज प्रजा हो। इसलिए हमको क्या किया है, और परमेश्वर का पवित्र लोग हमको बना दिया है। जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोगों को पवित्र लोग बना दिया है। हम प्रभु को महिमा करेंगे, हमारे ऊपर इतने दया दिखाया है, प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा का भवन में आया करेंगे, और प्रभु हमको उस भवन में रखा हुआ है, प्रभु का भवन। तो पुराना नियम में हम देखेगा तो विश्राम का दिन ये लोग बराबर पालन नहीं करते थे। जो आज का समय में हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर का मंदिर में हम सही रीति से हम प्रवेशन हो गया है। प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर रूप में अपने शरीर को बलिदान तरीके दिया है। वो मंदिर को डाल देने का वजह से आज हम प्रभु की सही रीति से मंदिर हो गया है। हम उसमें प्रवेशन होके हम प्रभु की आराधना करते हैं, और सही बातों प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको मिला है। हम कितने आनंद की बात हमारे जीवन में होता है। लेकिन हमारे जीवन पहले किस प्रकार के थे, हम देखते हैं कि तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है। अंधकार की जीवन हम जीते थे, हमारे में बिल्कुल ज्योति नहीं थी, लेकिन अद्भुत ज्योति में प्रभु हमको बुलाया है। एक बात के लिए है, उसके गुण प्रकट करो, और प्रभु ने किया है, उसका गुण को प्रकट करने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। ओ प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु कितने आशीष की कारण बना है। प्रभु यीशु मसीह सही मंदिर में हमको बुलाया है, सही मंदिर होने के लिए हमको बुलाया है। ओ कितने आशीष की बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर रूपी मंदिर को और लोगों ने तोड़ दिया है, लेकिन तीसरा दिन प्रभु ने बना दिया। वो शरीर को सड़ने नहीं दिया है। आज जीवित है हमारा प्रभु, स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु अनादिकाल से
प्रभु परमेश्वर है और ये प्रभु को हम एक दिन मिलेंगे, ये प्रभु की हम आराधना करेंगे। प्रभु तुम कितने बड़ा महान है, ये समझकर हम आज तो इस जगत में प्रभु का मंडली में हम आराधना करते हैं। उसी प्रकार प्रभु का सन्निधि में जाते हुए समय पर प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। जय मसीह की।